ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Shri Shri Guru Gauranga Gandharika Gopijan Vallabh Ji and my spiritual master Shri Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. As per his order, I am going to read Srimad Bhagavad Gita. ये हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया था। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ चुके हैं हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में कंप्लीट कर चुके हैं। बट कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि हम फिर से एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग न्यू भी थे तो हमने फिर से स्टार्ट किया है और 5th चैप्टर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 5th चैप्टर का श्लोक नंबर 1। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों को लिंक जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से पढ़ना। देखिए आ गया ना आप लोग की स्क्रीन पे। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय चैप्टर 5 कर्म संन्यास योगा द पाथ ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन। यानी कि कर्म संन्यास क्या है आगे इसमें हम लोग समझेंगे। भगवान जो है अब अर्जुन को जो है कर्म संन्यास योग के बारे में बता रहे। ठीक है, अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणा कृष्णा पुनर्योगश्च संशसि यच्छेएतयोरेकं तन्मे ब्रूमि सुनिश्चितम्। इसका ट्रांसलेशन है, अर्जुन सेड। अभी यहाँ पर पहले अर्जुन क्वेश्चन करेंगे फिर भगवान उनको रिप्लाई करेंगे ना। द पाथ ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन यानी कि कर्म का संन्यास क्या है वो बता रहे हैं। उसका कर्म संन्यास योग क्या है भगवान बताएंगे। अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। अर्जुन सेड, ओ कृष्णा, यू स्पीक ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शंस एंड अगेन यू स्पीक ऑफ पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। देयरफॉर प्लीज टेल मी क्लियरली व्हिच इज सुपीरियर। यानी अर्जुन जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गए। जैसे हम लोग होते हैं ना, हम कई बार जब पहली बार हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं या फिर कई बार भगवद गीता ऐसा कहना चाहिए दिव्य सब्जेक्ट है, दिव्य टॉपिक है, यानी कहना चाहिए द सॉन्ग ऑफ गॉड। तो ऐसा दिव्य है कि जिसको आप कितनी बार भी पढ़ोगे सुनोगे लेकिन वो आपको एक तरह से नया ही लगेगा। आप सोचोगे कि और नया भी लगेगा और दूसरा कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कन्फ्यूजन भी होता है माइंड में कि वास्तव में ये है क्या, है ना। तो उसको जब हम सिंसियरली रिसेप्टिव वे में सुनने की कोशिश करते हैं, रिसेप्टिव मीन जब आप लेने की कोशिश करते हैं, यस मुझे समझना है आखिर है क्या, व्हाट इज दिस। ये सब कुछ हमने भी बहुत सारा साइंस पढ़ा है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग साइंसेस है, बहुत सारा ये आजकल कंप्यूटर साइंसेस बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए उसमें है, आई मीन डिमांड में है। कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी और मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन एक ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट वो सारे सब्जेक्ट्स हैं मटेरियल वर्ल्ड की, ये सब्जेक्ट है ट्रांसजेंडर वर्ल्ड का। जो ट्रांसजेंडर वर्ल्ड का सब्जेक्ट है वो हम जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमारे अंदर से नया, जिसे कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, नया कह लो या फिर कह लीजिए और डीप अंडरस्टैंडिंग बनती है। जो हम पहली बार सुनते हैं तो उसको हमें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी टाइप से हमको समझ में आता है। देन धीरे धीरे ज़्यादा जैसे रिपीटेडली हम इसको सुनते हैं तो हमें इसकी डेप्थ इन नॉलेज, ज्ञान जिसे कहते हैं ना इन डेप्थ नॉलेज हमको गेन होती है, वो भी भगवान की कृपा से। क्योंकि वो कहते हैं जो मेरे वर्ड्स पे, मेरे इंस्ट्रक्शंस पे जो मतलब अट्रैक्ट होता है या अटेंशन देता है तो भगवान उनको हृदय से उन्हें आकर के समझाते हैं, है ना। कई बार होता है ना, लोग सोचते हैं मैंने सुना तो था, अभी 4 चैप्टर मैंने पढ़ लिए, सुन लिए, है ना भगवद गीता के, बट मुझे समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा मन में आ सकता है क्वेश्चन कि मुझे समझ में कुछ रुका नहीं मेरे माइंड में, है ना। कोई पूछे मैं कि 3rd चैप्टर में क्या था तो मैं कैसे बताऊंगा, ऐसा मन में आ सकता है क्वेश्चन। तो लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने इसको सुना, है ना, या पढ़ा तो आप ये मत सोचिए, आपको फील तो ये हो रहा होगा कि आप मुझे कुछ समझ में है, लेकिन आपके जो सोल है ना, क्योंकि सोल जो है फुल्ली नॉलेजेबल है। सोल जितना जैसा उसका लेयर हटेगा ना, किसका, हमारे जो इच्छाएं, कामनाएं, डिज़ायर्स हैं ना, अनवांटेड डिज़ायर्स,
मटेरियल डिज़ायर्स जिसे कहते हैं, उनसे जैसे जैसे उनकी लेयर क्लियर होगी वैसे वैसे आपका जो नॉलेज है, जो आपका ज्ञान है, वो आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। एक एग्जांपल देते हैं जो आपने पुराने समय में शायद सुना होगा, जब एक हैंडपम्प होता था ना, हैंडपम्प शायद आपने देखा हो या यूज़ किया हो या फिर सुना हो। तो हैंडपम्प गांव में होता है, पहले तो हर घर में होता था। तो हैंडपम्प में कई बार पानी जो है नीचे उतर जाता था लेवल उसका ना, तो वाटर बाहर नहीं आता था। तो क्या करते थे, उसे बकेट भर के इसमें पानी ऊपर से डालते थे। जब वो ओवरफ्लो होने लगता था फिर उसको पंप करते थे तो वो आ जाता था। दैट इज़ साइंटिफिक फिनोमेना एक्चुअली फिजिक्स का। लेकिन क्या है, ऐसा लोग जो है एक लेमैन भी इसको इजीली इसको करते थे। तो वो उससे क्या होता था, पानी आने लगता था अंदर से अपने आप से, फिर फ्लो शुरू हो जाता था, फिर नहीं उतरता था। तो वैसे ही है, समझिए ज्ञान का जो भंडार है हमारे अंदर ही है, समस्त ज्ञान, क्योंकि सोल जो है भगवान का अंश है ना। सोल कैसे सच्चित आनंद स्वरूप है, वो भगवान का अंश है। और भगवान का अंश होने के कारण वो फुल्ली नॉलेजेबल है, इटर्नल है, सत चित आनंद। सत माने इटर्नल, इटर्नल यानी कि उसका कभी नाश नहीं होता। आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, आत्मा ना कभी मरती है, ना कभी किसी शस्त्र से काट सकते हैं, ना कभी किसी आग से जल सकता है, किसी कहना चाहिए पानी में भिगाया नहीं जा सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकता, है ना। ऐसा शस्त्र सोल का नेचर है ना। तो सोल कैसा है, मतलब पूरा शरीर। और फिर ये आगे ये भी बताया, जिस तरह से हम अपने पुराने वस्त्र को बदल करके नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, ठीक वैसे ही जो है आत्मा जो है हमारे पुराने हमारे शरीर को छोड़ करके, जब कहते हैं ना हम लोग शरीर छूट के कोई डेथ हो जाता है तो वो शरीर को जब शरीर किसी फंक्शन के लायक नहीं हो, फंक्शन मीन कार्य करने के लायक नहीं होता, फंक्शनलिटी जो उसको ज़रूरत है उसके लिविंग लाइफ मेंटेन करने के लिए, मीन सोल के एग्जिस्टेंस उसमें रहने के लिए, वो ऐसा सिस्टम जब वर्क नहीं कर रहा होता है तो वो सोल उसे छोड़ देती है शरीर को, है ना। तो जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ देते हैं वैसे ही आत्मा जो है पुराना अपना शरीर छोड़कर नए शरीर ग्रहण करती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ऐसा बताते हैं हमारे शास्त्र में, भगवद गीता में बताते हैं। तो वैसे ही ये, और तो आत्मा कैसा होगा, सत चित आनंद। सत यानी कि इटर्नल, यानी कि उसका कभी नाश नहीं होता। चित यानी कि फुल्ली नॉलेजेबल, आत्मा को पूर्ण ज्ञान है। मतलब हमको आपको बोलेंगे ना, आपको बोलेंगे कि आपको सारा कुछ मालूम है, सारे शास्त्र मालूम है, आपको एवरीथिंग यू नो। लेकिन आपको लगेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन वास्तव में आपको सब पता है, आपकी सोल को सब पता है। सोल केवल कवर हो चुकी है कई सारी लेयर्स से, है ना, कई सारी लेयर से। हमारे बहुत सारे पिछले कर्मास हैं, हमारे बहुत सारा इच्छाएं हैं, कहना चाहिए इनकम्प्लीट डिज़ायर्स हैं कई जन्मों की। तो उनकी लेयर चढ़ने के कारण सोल जो है ढक गई है इन सब से। जैसे आप समझिए एक शीशा होता है, उसके ऊपर बहुत दिनों तक आप एक कमरे में नहीं गए हो, किसी कमरे में या घर में, वहाँ पे मिरर है, मिरर में तो आप डायरेक्ट अपने आप को देख सकते हो, पर उस पर जब डस्ट की लेयर चढ़ जाती है तो उसमें आप नहीं देख सकते जब तक आप डस्ट को क्लीन नहीं करते, राइट। ठीक वैसे ही सोल जो है उसमें हमारी बहुत सारी डिज़ायर्स और बहुत सारे कर्मास की जो है लेयर्स आ गई है। इसके कारण हम जो है वो ज्ञान को देख नहीं पा रहे हैं कि हम फुल्ली नॉलेजेबल हैं। सत चित आनंद। अब आता है थर्ड स्टेप, मीनिंग कि सोल जो है भगवान का अंश है। इस बात का क्या प्रमाण है, वही बता रहे हैं कि जैसा भगवान का नेचर है, कैसा सत चित आनंद, कि भगवान इटर्नल है, भगवान की कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, है ना। वैसा ही सोल का कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता। सोल जो है शरीर बस बदलती है ना, अपने कर्मास के अकॉर्डिंग, मतलब सोल सूक्ष्म शरीर के कर्मास के अकॉर्डिंग। अब आता है सत चित, भगवान भी फुली नॉलेजेबल है, आत्मा भी फुली नॉलेजेबल है। फिर आता है आनंद, यानी कि भगवान भी आप देखोगे उनको, भगवान कृष्ण का स्वरूप देखोगे तो वो हमेशा इज़ वेरी हैप्पी, कभी भी गुस्से में, जैसे हम देखते हैं ना, और देवी देवताओं को कोई बहुत ही आँख निकाल के बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं ना, लेकिन अकेले केवल कृष्ण भगवान का जब भी फोटो आप देखोगे बहुत आनंद में मस्त रहते हैं। बांसुरी पकड़ेंगे, नहीं तो कुछ गैया को चराते हुए नजर आएंगे, कभी ग्वाल बाल के संग खेलते हुए, कभी माखन चोरी करते दिखाई देंगे, फोटो में आप लोग देखते हो जो, या कभी गोपियों के संग लीला करते हुए, कभी मैया के संग, कभी नंद बाबा के संग, इस तरह से वो मस्त हमेशा। तो ही इज एवर हैप्पी, आनंद स्वरूप भगवान के हैं। रसो कहते हैं, रसो ऐसा भगवान जो है रस के रिजर्वायर है ना, रस यानी कि आनंद के, प्लेजर के रिजर्वायर है। तो जैसे भगवान है वैसे ही हम उनका अंश। ठीक वैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे गोल्ड है, गोल्ड जानते हो ना, गोल्ड की प्रॉपर्टीज, जैसी गोल्ड की प्रॉपर्टीज है वही एक छोटी सी रिंग आपके हाथ में है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज सेम बड़ी ब्रिक की जो गोल्ड होगा वही एक गोल्ड की प्रॉपर्टीज होगी, राइट। ठीक वैसे ही भगवान की जो क्वालिटीज हैं वैसे ही हम जीव की क्वालिटीज हैं। डिफरेंस क्या है, भगवान इनफाइनाइट है, हम फाइनाइट है ना।
हम लोग लिमिटेड है, हम लोग छत पे से जंप करेंगे तो हड्डी बट से टूट जाएंगी या फिर हम ऊपर निकल जाएंगे। भगवान इच्छा मात्र से कहीं भी आ जा सकते हैं क्योंकि ही इज इन्फिनाइट। तो बस ये डिफरेंस है। तो हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद, भगवान का स्वरूप है सच्चित आनंद। तो हम देखते हैं ना कि हम लोग बाय नेचर कैसे होते हैं, बाय नेचर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार मुझे खुशी मिले, है ना, मुझे मैं वहाँ उससे बात करूँ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे आनंद मिले, मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मुझे खुशी मिले, है ना। तो क्योंकि हम हमेशा खुशी की खोज करते हैं क्योंकि हमारा स्वरूप ही आनंद है, आनंद स्वरूप है हम, है ना। हम लोग हमेशा वही एनवायरनमेंट चाहते हैं जिसमें हम अच्छा हमको फील हो, हैप्पी फील हो हमको, राइट। तो ऐसा है हमारा स्वरूप। तो ये इसी तरीके से इसमें बताया है कि अर्जुन जब भगवान से कहते हैं कि भगवान ये तुम जो है कर्म को त्यागने की बात करते हो, यू स्पीक ऑफ रिनंसिएशन ऑफ एक्शन एंड देन अगेन यू स्पीक ऑफ पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। कभी तुम कहते हो कर्म को त्याग दो, यानी कि सेक्रीफाइस इज अबव एवरीथिंग ऐसे करके बोलते हो। कभी तुम कहते हो नहीं नहीं, सेक्रीफाइस से भी ऊपर है ज्ञान, यानी कि सेल्फलेस निष्काम कर्म, है ना। तो आप क्या मुझे थोड़ा क्लियर करोगे, मतलब भगवान से बोलते हैं अर्जुन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इन चीज़ों में। एक बार तो आप कहते हो कर्म में फंस जाता है मनुष्य ना, कर्म जब करता है, अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल मिलेगा, फल तो निश्चित रूप से जब फल भोगना है तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा कोई ना कोई रूप में, है ना। कभी हो सकता है हमने अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य जन्म फिर से मिल जाए, या फिर बहुत अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग लोक में हमको मिल जाए। लेकिन अगर मैंने बुरे गलत कर्म किए तो मैं जानवर योनि में भी जा सकता हूँ ना। मनुष्य के पास जो है, मनुष्य के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी भी साइड में जा सकता है। मीन वो चाहे तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, यानी कि एक बहुत ही देव तुल्य मनुष्य बन सकता है। इवन वो देव तुल्य भी स्वर्ग में भी जा सकता है, भगवान के वैकुंठ भी जा सकता है, गोलोक धाम भी जा सकता है ना, भगवान की नित्य सेवा में भी जा सकता है। लेकिन अगर वही गलत काम करे तो वो एक छिपकली, मच्छर, मक्खी, सुअर या कुछ भी बन सकता है ना। हॉग एंड डॉग्स बोल सकते हैं, कैट, हॉग, डॉग्स या एलिफेंट, कुछ भी बन सकता है। लेकिन एनिमल्स का केवल एक टेंडेंसी कि वो हमेशा फॉरवर्ड अपवर्ड रहते हैं। अपवर्ड मीन एनिमल को ऐसा नहीं है कि वो वापस नीचे लोअर एनिमल्स में जाएंगे, नहीं, वो फर्दर जो है अच्छे एनिमल्स में जाएंगे क्योंकि उनका केवल भोग योनि है, ठीक है। तो मनुष्य के पास केवल एक फ्रीडम है कि वो अपनी फ्री विल को यूज़ करके किसी भी दिशा में जा सकता है। इसीलिए जो भगवत गीता है, सारे शास्त्र हैं, भागवतम है, उपनिषद हैं, बहुत सारे पुराण हैं, वो सारी चीज़ें किसके लिए हैं, मनुष्य के लिए हैं, है ना, कि वो अपना जीवन अच्छा बना ले। अगर वो इंटेलिजेंट है तो वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। अगर वो मूर्ख है, मूर्ख बात बोल सकते हो कि हम अपना इतना मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, इतनी मुश्किल से मिलता है। हम देख रहे हैं अपने आसपास में जिसका डेथ हो जाता है कितना बुरी कंडीशंस होती है लोगों की, लेकिन उसको नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे मेरा ये क्यों ऐसा समय आया। या फिर क्या करता है पूरा जीवन, क्या करेगा, पैसा कमाना, परिवार को देखना, पैसा कमाना, परिवार देखना, उसको इधर से पैसा लेना, उधर से क्योंकि मुझे वही परिवार की ड्यूटी निभानी है। ऐसा कर करके वो बहुत सारे गलत काम भी कर जाता है। ये सोचता है मेरा तो यही धर्म है, यही कर्म है केवल, और करते करते पता चलता है कि मेरे जो सराउंडिंग में है मेरे अपने ही हैं, मेरे हस्बैंड वाइफ है, पति बच्चे हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या आस पड़ोस है, या रिलेटिव है जिन्हें मैं बहुत क्लोज भी मानता हूँ, वो एक समय के बाद जो है केवल हमसे पता चलता है हमको कि ये केवल रिश्ता जो था हमारा केवल स्वार्थ का था ना, कि उनसे जब तक मुझसे कुछ मिलेगा तब तक वो मेरे अपने होंगे, और जब मुझे उनसे मेरे प्रति कहना चाहिए लेन देन यानी स्वार्थ का कोई रिश्ता नहीं होगा तो वो मेरे से रिश्ता कोई नहीं। इवन हमारा जब शरीर छूटता है कुछ दिन तक तो उनको दुख होता है, दुख भी किस चीज़ का, अरे ये चले गया अब ये कैसे होगा, है ना, ये काम कैसे होगा, ये चला गया ये कैसे होगा। तो ये हमको ध्यान होता है कि ये गया तो ये काम कैसे होगा, ये नहीं सोच। तो कोई भी ऐसा नहीं कि जो आपके साथ जा सके, कोई भी ऐसा नहीं जो आपके बिना ना जी सके। ये सारा संसार भगवान ने, जैसे मैंने कल भी बताया था, संसार कैसा है, अशाश्वत संसार। कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, जिसमें जो कि नित्य नहीं है, अनित्य, अनित्य मतलब टेम्परेरी है, और जो कि दुखों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तो किसी न किसी प्रकार का, और हम जब शरीर छोड़ते हैं तो भी हमारे संग कोई नहीं जाता, लेकिन हमारे संग एक कौन रहता है, हमारा इटर्नल कंपेनियन कौन है, भगवान। अब आता है लोग को मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे को हमें पता नहीं चलता कैसे कि भगवान मेरे साथ है। तो ये तो आपकी प्यूरिफिकेशन, जितना जितना स्टेज आपकी प्यूरिफिकेशन की बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये अंदर से आपकी लेयर्स खुलेंगी, आपका एलिवेशन होगा, आपका कैसे कह सकते हो आप, इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। जैसे हमारे श्रीधर महाराज हैं, आचार्य हैं, हमारे गुरु परंपरा के आचार्य हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने एक बुक लिखा है सब्जेक्टिव कॉन्शियस ऑफ
सब्जेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जैसे जैसे आपका कॉन्शियसनेस एलिवेट होगा, है ना, वैसे वैसे आप इस चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी आप नहीं समझ पाओ, आपको लगेगा क्या बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो ऐसा उनके आचार्य जी ने दिया, उसी को हमारा फॉलो करते हुए गुरु, हम लोग को गुरु ये सब गाइड करते हैं, बताते हैं। तो यही है कि मनुष्य जीवन अकेला ऐसा जिसके पास फ्रीडम है। तो भगवान यहाँ पे, जब हम लोग को क्या होता है इस मार्ग में जब हम कदम रखते हैं, तभी हमको कन्फ्यूज़न होता है, अरे क्या मैं अपना कर्तव्य कर्म छोड़ करके क्या इसी मार्ग पे चल पड़ूँ, ऐसा कैसे होगा, अगर ऐसे करा तो मुझे रोटी कौन देगा, मेरा खाना पानी खर्चा कौन चलाएगा। तो यहाँ पे बीच का रास्ता भी भगवान ने जैसे समझाया। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन कोई ऐसा तो नहीं किया ना, अर्जुन ने कमंडल लेकर के जंगल में जाके बैठ गए, है ना, ऐसा नहीं किया उन्होंने। अपना कर्तव्य, भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, है ना। तो हमें हमारी कहना चाहिए स्टेटस के अकॉर्डिंग, स्टेटस मीन बोल सकते हो स्टेज, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जो आपकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग कर्म करते समय भी भगवान आगे श्लोक में बताएंगे, आगे चैप्टर में बताएंगे, तस्मातु सर्वेषु कालेषु, भगवान को नित्य निरंतर याद रखना, रखते हुए भगवान को ही केवल अपना मानते हुए बाकी सब कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से करना है हमको। ऐसा भगवान आगे इसमें बताएंगे, हम लोग को अर्जुन को बताएंगे। श्री भगवान वाचा, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं। श्री भगवान वाचा संन्यासः कर्मयोगश्च निस्सेय कराभुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान बोल रहे हैं, The Supreme Lord said, both renunciation of action and the path of selfless action bring great benefit. Yet of the two, know that the way of selfless action is superior. भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कर्म का त्याग करना और निष्काम कर्म करना, इन दोनों में से निष्काम कर्म करना जो है ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान ऐसा बोलते हैं, है ना। कर्म का त्याग करना मतलब ऐसा आप सोचो, आपने सोचा कि मैंने जो है मैं तो बहुत सारा मेरा जीवन में ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको सबको छोड़ दूँ क्या। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, एक है कर्म का त्याग करना, रिनंसिएशन ऑफ कर्म, और एक है दूसरा क्या, कर्म सेल्फलेस कर्म एक्शन, यानी कि अपने आप को निष्काम भाव समझ रहे हैं, मतलब हमें किसी उसका कोई फल की इच्छा ना हो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य कर्म करके समझते हुए करूं, इसको कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो निष्काम कर्म है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ना कि कर्म का त्याग करना। तो आगे बताते हैं भगवान थर्ड श्लोक में, ज्ञेय सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बांधाप्त प्रमुच्यते। O mighty Arjuna, know that one who is free from attraction and aversion is truly renounced। यानी कि अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो भी किससे अट्रैक्शन यानी किसी के आकर्षण से या फिर द्वेष से अलग है, फ्री है, मुक्त है, वह कैसा है, वह सन्यासी है। दो परफॉर्मिंग एक्शन फॉर वन हु इज फ्री फ्रॉम ड्यूअलिटी इजीली अटेन लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज। यानी कि वो क्या है, मतलब जिसको बहुत किसी के प्रति आसक्ति नहीं होती, राग और द्वेष जिसे कहते हैं हम लोग, तो वह सन्यासी है। और वो जो कर्म करता हुआ भी वह कर्म के बंधन से, यानी कि कर्म मुक्ति के या कर्म के बंधन से वह मुक्त होता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। सांगा योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं व्यास्थितः संयोग भयो विन्दते फलम। आगे बताते हैं भगवान फोर्थ श्लोक में, The path of renunciation and Sankhya Yoga and the path of selfless action Karma Yoga are considered separately path by the universal and wise, but not by the learned. One who perfectly follow either of these paths will achieve the result of both। यानी कि सांख्य योग और कर्म योग। यहाँ बहुत ही अच्छा मतलब एग्जाम्पल दिया है आचार्यों ने, हमारे गुरु महाराज ने, श्री भक्ति निष्काम शांता के से सुना है हमने क्या कि बताते हैं कि द पाथ ऑफ रिनंसिएशन यानी कि सांख्य योग एंड द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन यानी कि कर्म योग आर कंसिडर्ड सेपरेट पाथ फॉर बाय द अनवाइज। यानी कि जो बुद्धिमान नहीं होते वही इन दोनों पाथ को मार्ग को अलग अलग समझते हैं ना, और बट नॉट बाय द लर्नड। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मतलब होते हैं, वह ऐसा नहीं समझते। वन हु परफेक्टली फॉलो ईदर ऑफ दीज पाथ विल अचीव द रिजल्ट ऑफ बोथ। तो दोनों ही पाथ में से कोई भी पाथ पकड़ ले मनुष्य, तो जो है दोनों का ही उसको एक ही फल प्राप्त होता है।
दोनों का फल भी प्राप्त हो सकता है, मतलब इस तरह से बता रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग और कहना चाहिए कर्म का त्याग करना। आगे बता रहे हैं इसमें नेक्स्ट श्लोक में, सॉरी श्लोक रह गया शायद, यत् संगो प्राप्यते स्थानं तथोगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगश्च पश्यति स पश्यति। The state achieved by renunciation of action is also achieved by the performance of selfless action. One who sees these two paths to be one and the same actually sees. यानी कि जो त्याग से, त्याग का मतलब हो जाता, आप समझ सकते हो यहाँ पर बताया जा रहा है संन्यास योग से, जैसे ना, या फिर आप निष्काम कर्म कर रहे हो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस स्टेज पे हो, निष्काम कर्म अगर कर रहे हो तो दोनों का फल जो है एक ही होता है, ऐसा बता रहे हैं भगवान। यहाँ तक कि बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है हमारे के गुरु महाराज ने, क्या कि फाइंड द रूट, वाटर द रूट। सांख्य योग है फाइंड द रूट, एंड कर्म योग यानी कि कर्म योग भी बोल सकते हो, उसे भक्ति योग भी बोल सकते हो, वाटर द रूट, है ना। फाइंड द रूट, वाटर द रूट। जैसे कल जूही एक क्वेश्चन पूछ रही थी और श्वेता भी पूछ रही थी, जैसे भगवान के बारे में कि क्या भगवान कृष्ण भगवान को ही क्यों हमको केवल सुप्रीम मानना चाहिए ना। तो यहाँ पे उसका बहुत ही अच्छा आंसर है, 15 चैप्टर में भी बताएंगे, क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, वो संसार की जड़ है। जड़, भगवान जड़ है। जड़ मतलब ये मटीरियल नहीं समझिए, जड़ मतलब ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सोर्स का मतलब क्या, जड़, है ना। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल दिया है, ही इज द रूट ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम लोग, तो उसमें क्या करना है, वाटर, फाइंड द रूट, वाटर द रूट, फाइंड द रूट। सबसे पहले सांख्य योग में क्या करते हैं, सांख्य योग का मतलब है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी का मतलब है कि पहले आपने पूरा संसार में खोजा, है ना, बहुत सारा शास्त्र अध्ययन किया, बहुत सारे गुरु साधु संतों से मिले, फिर आपने इतना एनालिसिस किया कि वास्तव में इस संसार का वास्तव में सुप्रीम कौन है, हु इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, हु इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, है ना। तो जब आपने ये खोजा तो उसे कहते हैं सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडी, ठीक है। फिर जब आपको समझ में आ गया यस ही इज द रूट और ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, तब आपने क्या करना शुरू किया, वाटर द रूट। जब आपको पता चल गया यही जड़ है, यही रूट है, तो उसमें आपने क्या करना शुरू कर दिया, आपने उसमें जल देना शुरू कर दिया। जल देने का मतलब क्या है, आपने भगवान को भक्ति प्रोसेस को शुरू कर दिया, है ना। वाटर द रूट नहीं, फाइंड द रूट, वाटर द रूट, राइट। तो यही है भक्ति, भगवान जो हमको डिवोशन प्रोसेस, डिवोशन सर्विसेज होती हैं, वो सब एक तरह से जल देना है पानी में, उस कहता है जड़ में, जिसको हमने ढूंढा है ना। तो इसी को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया 2 वर्ड्स में। नेक्स्ट श्लोक है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मणाचिरणाधिगच्छति। O mighty arm, O mighty hero, without selfless action, mere renunciation of action is the cause of sorrow, but the wise man who engages in selfless action swiftly attain to the absolute। ये बता रहे हैं कि केवल आप कर्म को छोड़ करके बैठ जाओ अगर, है ना, जिसे कहते हैं ना कर्म संन्यास। कर्म संन्यास मतलब कि मैं कुछ नहीं करने वाला, जैसे हम लोग चले जाते हैं कि भाई हम छोड़ दिया, मैंने घर बार छोड़ दिया, मैं तो भगवान में लगना है, ये वो करके इंसान अगर चला जाता है, कुछ नहीं करता, है ना, रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, कर्म को छोड़ देता है, तो वह उसके लिए दुख का कारण बन जाता है आगे जाके। लेकिन ऐसा मनुष्य जो बुद्धिमान मनुष्य है, जो कि सेल्फलेस एक्शन, जो कि भले ही वो रिनंसिएशन मोड में जैसे कि नाउंस ऑर्डर में है, यानी सन्यासी कर्म ऑर्डर में, लेकिन फिर भी वो निष्काम कर्म करने में लगे हुए हैं, इंगेज्ड हैं, तब तो उनके लिए बहुत, मतलब उनके लिए भगवान को अटेन करना, एब्सोल्यूट को अटेन करना बहुत ईजी है। और यहाँ भी बता रहे हैं जो वाइज मैन है, जो इंगेज इन सेल्फलेस एक्शन, जो कि निष्काम कर्म में लगे हुए हैं, वे भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। आगे बता रहे हैं श्लोक में भगवान, The clean-hearted person thus engaged in yoga controls his mind and senses, becoming filled with affection and compassion for all beings. Although fully active, he is never implicated by any action. क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो clean-hearted यानी कि जिसका हृदय शुद्ध होता है ना, वो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जो कंट्रोल करके रखा है ना,
ऐसा पर्सन जो है लोगों के प्रति प्रेम और दया से भरा होता है और वो पूरी पूरी तरह से एक्टिव रहता है उनके हेल्प करने में, लेकिन उसके बाद भी वह किसी भी कर्म से बंधता नहीं है, क्योंकि वह निष्काम कर्मयोग को जानता है, समझता है। ठीक, आगे बता रहे, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवन् स्पृशन् निघ्नन् गच्छ स्वपक्षणं प्रलपन् सृजन् ग्रहन्तृन्मिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ता इति धारयन्। इसका मीनिंग क्या बता रहे भगवान? द रियलाइज कर्मयोगी performs the activities of seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving, sleeping, breathing, speaking, evacuating, grasping object, blinking the eyes, and so on. And he understands my sense organs, eye, ear, skin, nose, and tongue function in relation to their respective objects of form, sound, touch, smell, and taste. Thus he considered, I do not perform any action at all. मतलब भगवान यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। कर्म योगी किसे कह रहे हैं भगवान? जो निष्काम कर्म करते हैं, वो देखते हैं। ऐसा नहीं संसार में, ऐसा नहीं कि वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, नहीं, वो भी हमारी तरह देखते हैं चारों तरफ, है ना, सारा संसार दिख रहा है, उन्हें बहुत सारी चीजें दिख रहा है ना। एक्टिविटी ऑफ सीइंग, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। ये नहीं कि हम हर चीज़ के प्रति कान तो नहीं कर सकते, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। टचिंग, बहुत चीज़ें टच होती है। स्मेल, बहुत सारी स्मेल भी आती है। बहुत कुछ खाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं। मूविंग यानी कि चलना, कहीं भी हम लोग को आना जाना भी होता है। स्लीपिंग, सोना भी होता है। ब्रीदिंग यानी कि सांस भी लेना होता है। स्पीकिंग यानी बोलना भी होता है, यानी, और फिर इवैक्यूएटिंग मतलब हम लोग को वॉशरूम, पॉटी वॉटी जाना भी होता है। ग्रैस्पिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ को हम पकड़ते भी हैं, देखते भी हैं। ब्लिंकिंग द आई, आंखों को, पलक को झपकते भी हैं। बहुत सारा सभी काम करते हैं जो बाकी सब करते हैं। लेकिन ही अंडरस्टैंड, वह क्या समझता है कि मेरे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मेरे आँखें हैं, मेरे कान हैं, मेरी स्किन है, मेरी नोज़ है, मेरी टंग है, वो सब अपने अपने ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कार्य कर रहे हैं। यानी कि कान मेरे आवाज़ को सुनते हैं, स्किन मेरी टच को फील करती है, स्मेल, नोज़ जो है मेरी स्मेल को सूंघती है, और टंग जो है मेरी टेस्ट करती है। ऐसा वह सोचते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि जो इस कर्म योग में फिक्स होता है, वह समझता है ये कुछ भी काम जो है मैं नहीं करता। मैं मतलब सोल, है ना। नेक्स्ट श्लोक है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पदपत्रमिवाम्भसा। One who thought, though living in this world, selflessly offer all his action to the Supreme Lord, is not polluted by sin, as a lotus leaf remain on the water, yet is untouched by it. यानी कि भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, जो भी जीव इस संसार में रहता है सेल्फलेसली, और जो निष्काम भाव से अपने सारे कर्म को भगवान को अर्पण कर देता है, वह किसी भी पाप से उसका पाप नहीं लगता, और वह उस तरह से रहता है जैसे कि एक कमल का फूल या कमल का पत्ता जो है, उसके ऊपर पानी जो है रुकता नहीं, लेकिन फिर भी जबकि वो उसी तालाब में रहता है जहाँ कीचड़ भरी हुई है, लेकिन उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक ऐसा कर्मयोगी जो है इस तरीके से रहता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। 10 श्लोक कंप्लीट कर लिए। आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। सुन पाए आप? ट्रैवलिंग में है ना, ट्रेन में? हाँ नहीं, आज मैं पूरा सुना, सब सुन रहा था। अच्छा नेटवर्क है, लेकिन बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मतलब आपने तो पहले भी मेरे ख्याल से सुना ही हुआ है, तो आपको कैसा लगता है भगवत गीता, मतलब सुन के कैसा फील होता है? या आपने पहले भी क्या? नहीं, अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। और कभी कभी टाइम, मतलब बहुत दिन, कभी ऐसा टाइम होता है ना जब आप कनेक्ट करते हो, नहीं हम ज्वाइन नहीं कर पाते, थोड़ा सा बिजी।
नहीं वो कोई बात नहीं, लेकिन मेन आगे बात मैं क्या है, कोशिश करता हूँ कि हमेशा। नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन मेन बात क्या है, हम लोग ना जो सुनते हैं अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे ना तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, मुझे लगता जी है ना, जी जी क्योंकि जी भगवत गीता जो है एक तरीके से मैनुअल फॉर लाइफ है, एक तरह से हमारा ह्यूमन जीवन, मनुष्य जीवन के लिए वो एक तरह से मैनुअल की तरह काम करता है। जैसे कि हम लोग कोई नया मोबाइल खरीद के लाते हैं ना, नया मोबाइल हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो या घर में कोई अप्लायंसेस हो इलेक्ट्रॉनिक, तो उसके संग एक हाउ टू ऑपरेट करके होता है ना, एक मैनुअल देते हैं। ठीक वैसे मनुष्य जन्म हाँ, के लिए, मैनुअल मैनुअल आता है। हाँ वैसे ही मनुष्य जन्म के लिए भगवत गीता जो है वो मैनुअल की तरह है। अगर हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है। मीन जैसे कहते हैं ना, सब्जेक्टिव इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस के मार्ग पे हम लोग चल पड़ते हैं। जी जी हाँ, जी। बताइए आप लोग, और किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ बात करना है किसी को? हरे कृष्णा। ठीक है, सब शांत शांत, किसी के मन में हरे क्वेश्चन कृष्णा। नहीं? हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। सब सब अच्छे समझ में आता है, श्री जी समझाती है तो। हरे कृष्णा। मतलब मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ बस, कहना चाहिए गुरु और भगवान कृष्ण की कृपा है, कुछ बोल पाती हूँ अगर मैं तो और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो। अच्छा नहीं जूही और श्वेता, आप लोगों का कोई क्वेश्चन? भारती जी आपका? नहीं, कोई नहीं? क्वेश्चन नहीं। अच्छा, आप लोग दीपदान कर रहे हैं ना आजकल हरे डेली? हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ जूही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्वेता। हरे कृष्णा। हरे क्वेश्चन कृष्णा बोलो। मेरा तो नहीं था ये, जूही का ही रिगार्डिंग था। वो मुझसे कल ये पूछ रही थी कि ऐसे कैसे हम माने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सृष्टि की रचना करी है। हमने आज तक बचपन से यही सुना है सुना है ना? अपने बड़ों से राइट। और देखा है ना। ठीक ठीक, तो बहुत अच्छा। एकदम से कोई आके अप फ्रंट होके हमें कह दे कि नहीं नहीं, कृष्ण भगवान तो इनcarnation थे, विष्णु भगवान के अवतार थे, ठीक है, अब एक बात है ना। इसका आंसर मैं तो बताती हूँ। हाँ, पूरा क्वेश्चन करो अपना कंप्लीट। तो कृष्ण भगवान तो उनके एक अंश मतलब अवतार थे। जैसे राम अवतार हुए हैं, कृष्ण ऐसे कृष्ण अवतार थे, तो हम उनको सुप्रीम गॉड गॉड कैसे माने। एक्चुअली पता है, हम लोग जब साइंस पढ़ते हैं ना, जैसे छोटे क्लासेस में जब से साइंस स्टार्ट होता है हम लोग के सब्जेक्ट क्लासेस में, तो आप साइंस से स्टार्ट करते हैं अगर बात, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी की खोज किसने की, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल लॉ, राइट? सुनते हैं, या फिर हम लोग को किसी को ऐसे घर में जब ऐसे जब लाइटली इन जनरल बात करते हैं कि कोई हर चीज़ जो है नीचे ही क्यों गिरती है ना, तो हम लोग समझ, कोई कहता है अरे नहीं, बड़े लोग जो होते हैं हमको गाइड करते हैं, नहीं नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है ना। तो अब किसी ने बोल दिया, अब पर्सन बोले, कोई पर्सन कि मैं कैसे मान लूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है, तो क्या करना होगा उसके लिए हमें? या तो हमें किसी प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा, राइट? या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टडी करना पड़ेगा साइंस की, डेप्थ खुद, स्टडी, हाँ खुद स्टडी राइट? करना पड़ेगा। स्टडी या तो प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा या फिर साइंस की स्टडी करना पड़ेगा उसे मानने के लिए। ऐसे नहीं कि अगर हम इफ़ वी आर सिंसियर स्टूडेंट, राइट, हम लोग अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं तो अगर हमें कोई कुछ बता रहा है तो या तो हमें प्रोफेसर का बात मानना है, उसका पर्सन का बात मानना है, नहीं लगता है कि डाउटफुल है तो हमको स्क्रिप्चर्स को देखना है, चेक करना है। तो ये स्क्रिप्चर्स का डिटेल जो है आपको श्रीमद् भागवतम में मिलेगा, सेकेंड कैंटो में क्रिएशन के बारे में सारा डिटेल दिया गया है कि कैसे संसार, कैसे सृष्टि हुई उसकी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या स्थान है, वो सब आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारे माता पिता को नहीं मालूम था ये बात, हमें भी यही पता चला था, हमारे मम्मी पापा ने यही बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट? क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम है, सब कुछ नहीं मालूम उनको ना, क्योंकि उन्होंने स्क्रिप्चर्स को स्टडी नहीं किया कभी, वो उसको गए ही नहीं। पहले के समय अलग था, जब गुरुकुल में मतलब गुरुकुल का टाइम था, गुरुकुल में स्टडीज होती थी, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में समझाते थे गुरु आचार्य ना। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है, जब से आप देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, तब से केवल हमारे पास जो स्टडीज़ हैं, केवल वो पैसा कमाने, हाउ टू अर्न मोर मनी, या फिर हम कैसे अच्छे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, अच्छा पैकेज पाने के लिए, केवल ये स्टडीज़ रह गई हैं, है ना। सारी स्टडी किसी भी जगह आप चले जाओ नहीं मिलेगा आपको। गुरुकुल हैं, कुछ गुरुकुल रह गए हैं, कुछ अच्छे स्कूल हैं जो कि चीज़ें की स्टडीज़ कराते हैं हमको। और लेकिन अगर हम, हमारे मन में क्यूरीज हैं कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश ही सुप्रीम थे,
तो ये हमें कहाँ पता चलेगा? हमने तो अभी तक यही सुना था। तो आप ये सोचो, कई बार आप जो है हम छोटे क्लासेस में एक लॉ पढ़ते हैं, है ना, या उस लॉ की बात छोड़िए, आप ये सोचिए आपने साइंटिफिक, जब आप हिस्ट्री देखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ साइंस करके एक आर्टिकल आजकल तो गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो साइंस में आप देखोगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या होता है, हमेशा कोई ऐसे नहीं थे कि केवल वो साइंस स्टडी कर रहे हैं इसलिए वो साइंटिस्ट बन गए। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी, जिज्ञासा, तो वो चीज़ को करने के लिए, जैसे आप एडिसन को देख लो, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं ऐसे जिन्होंने फुलिश एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है उसको उस पर पहुँच गए, मीन हाईएस्ट रिजल्ट्स पे, अच्छे रिजल्ट पे, किसी ना किसी रिजल्ट। अब आगे आता है बहुत सारी ऐसी थ्योरी, जैसे कि आप देख लो क्वांटम थ्योरी, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, तो उसमें एक आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम हम लोग बोलते हैं ना क्लासिकल मैकेनिक्स, से दूसरा है दूसरा कौन सा है, क्वांटम, राइट, क्वांटम है और एक क्लासिकल है। तो ये जो पहले आया था, यानी कि पहले जो उनमें रिसर्च किया गया था, तो उसमें जो है स्टडीज़ उतनी ज़्यादा फाइन रिफाइन नहीं थी, मतलब कह रहे हाई, उसमें और ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसमें डीप इन्फॉर्मेशन निकाला और उसको बताया, नहीं ये ऐसे है। ऐसे ही आप देखो, पहले के जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की केवल डिस्कवरी हुई थी, उसके अलावा उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस है नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद जो बाद में आपने सुना होगा क्या कहते हैं, लैप्टॉन है, क्वार्ट्ज है ना, वो सारा और भी पार्टिकल्स जो है, उससे भी ज़्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स डिस्कवरी हुई। तो ये सारी कहना चाहिए डिस्कवरीज उसी तरीके से आप ये समझिए जैसे हमारी नॉलेज होती है, हमको एक चीज़ की पता होता है, इसमें आ जाइए आप अगर स्क्रिप्चर्स की स्टडीज़ में, तो जो हमारी नॉलेज होती है हम उसको ये नहीं कह सकते मेरी नॉलेज इज़ हाईएस्ट नॉलेज, राइट, कि मैं सब कुछ जान गया। भगवान के ज्ञान में अगर हम जानना चाहते हैं तो सिंसियरली या तो हमको स्टडी करना है, नहीं तो सिंसियरली हमको अपने गुरु यानी कि बोल सकते हो आप टीचर मेंटर को फॉलो करना है, कि वो अगर हमको सही ज्ञान है उसको, तो क्या वो सही बता रहे। स्क्रिप्चर्स को आप पहले स्टडी करो, देन नहीं स्टडी करने का समय है तो आप सुन करके करो, है ना, सुनो। अब बताता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ हमारा स्क्रिप्चर्स में क्या दिया था। इसका बहुत लंबा कहना चाहिए डिस्क्रिप्शन है, बहुत सारा डिटेल है इस क्रिएशन में, भागवतम में। तो मैं आपको छोटा सा बताती हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या बताया गया इसमें। एक्चुअली भगवान एक योग निद्रा में सोए हुए हैं, उनके शरीर से ही बहुत सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये आपको विश्वास करने का, भगवान का बारे में विश्वास करने का सब्जेक्ट है फर्स्ट। अब ये साइंटिफिक भी कह सकते हो आप। एक बात सोचिए, साइंस की कोई भी जो थ्योरी, कोई भी लॉ बना है, कोई भी डिस्कवरी हुई, सबसे पहले आती है हाइपोथेसिस, राइट। हाइपोथेसिस आती है, हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। एक परिकल्पना की जाती है, एक हाइपोथेसिस, ये दिस इज अगर ऐसे ऐसे होता है तो क्या हो सकता है, ऐसा करके पहले मतलब एक क्वेश्चन प्रपोज किया जाता है, पहले प्रॉब्लम सोचा जाता है, हाइपोथेसिस डाली जाती है, देन उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। हाइपोथेसिस जो इसके बेस पर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता है वो थ्योरी बन जाता है, राइट, और थ्योरीज के बाद वो प्रिंसिपल यानी लॉ बन जाता है बाद में जाके, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट एंड देन थ्योरी। तो वैसे ही हम इसमें कहना चाहिए इस लाइन में, मतलब आध्यात्म के जीवन में भी यही सेम साइंटिफिक है। ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन, सेकंड आता है क्या, हाइपोथेसिस। मैंने पहले देखा, ऑब्जर्व किया, नहीं कि ऑब्जर्व में आप रीडिंग कर सकते हो, देन हाइपोथेसिस, अच्छा ऐसे ऐसे होता है, फिर आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमको खुद स्वयं करना पड़ेगा, हमारा लाइफ ही हमारा लेबोरेटरी की तरह हमें यूज़ करना पड़ेगा अपना जीवन, तभी हम उसका थ्योरी और रिजल्ट निकाल पाएंगे, कंक्लूजन निकाल पाएंगे। क्योंकि ये जो है सोल का साइंस है, द साइंस ऑफ सोल है। ये जीवन जो है, आध्यात्मिक जीवन जो है, वो साइंस केवल सोल का है, बाकी सारा एक्सटर्नल है। बाकी आप एक्सटर्नल रिसर्च करिए, सपोर्ट सबमिट करिए, रिपोर्ट करिए, उससे पैसे मिलेंगे, ये आपको फंड मिलेगा, ये होगा वो होगा, या आपने बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन किए हैं तो उसमें आपको पेटेंट होगा, बहुत कुछ हो सकता है, बट दैट इज़ ऑल एक्सटर्नली मटेरियल, राइट। बट अगर आप सोल के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अपना जीवन ही लैबोरेटरी की तरह यूज़ करना होगा, उसी पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिल सकता है। आपको खुद ही नॉलेज गेन करना पड़ेगा, नॉलेज के सोर्सेज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, खुद से स्क्रिप्चर स्टडी कर सकते हैं, कोई किसी पे विश्वास करके उसकी बात सुन सकते हैं, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, तो हर अनेकों ब्रह्मांड, आपने सरसों के दाने देखे ना, क्या बोलते हैं उसको, राई, सरसों के दाने की तरह से अनेकों ब्रह्मांड हैं,
अनेकों ब्रह्मांड है। आप सोचो, हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश है, ठीक है। और हर ब्रह्मा का कार्य क्या है, भगवान ने ब्रह्मा जी को कार्य दिया है सृष्टि का निर्माण करना। वो जाके उस अपने 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 ब्रह्मांड में सृष्टि का निर्माण, उस सृष्टि में पूरा सोलर सिस्टम होता है, जल थल वायु आकाश पाताल 14 पूरे प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है ब्रह्मा का काम हो गया सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु का हो गया पालन। विष्णु जो है हृदय में, हर जीव के, चींटी के हृदय में भी विष्णु है वो वाला, उसे कहते हैं परमात्मा स्वरूप, उसे कहते हैं क्षीरोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु है ना। एक होता है गर्भोदकसाई विष्णु, क्षीरोदकसाई विष्णु, करणोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। क्षीरोदकसाई विष्णु जो है वो हर जीव के हृदय में विष्णु स्वरूप में रहता है, जो पालन पोषण और मार्गदर्शन करता है हमारा जीव का। एक चींटी के हृदय में भी है, एक मच्छर के हृदय में भी है, एक गाय के हृदय में भी है, एक मनुष्य के हृदय में भी है, एक प्लांट के पास भी है, वो हर जगह विराजित है ब्रह्मा विष्णु। फिर आते महेश। महेश यानी जब ये सृष्टि का क्रम कंप्लीट होता है तो उनका कार्य क्या है, संसार को पूरा एक जलमग्न कर देना, प्रलय या जलमग्न कर देना, या ऐसा कुछ कोई करना, मीन सारी सृष्टि को एनिहिलेट करना, डिसॉल्व कर देना। डिसॉल्व करके क्या होता है, फिर से सृष्टि का नया शुरुआत होती है। फिर हरा भरा, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं एक्सप्लॉइटेशन, धीरे धीरे नेचर कंट्रोल कर रहा है, करेगी नेचर, जिसे कहते हैं। और नेचर किसके कंट्रोल में, भगवान की, श्री हरि, है ना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने नहीं जानते थे, ये हमारे सराउंडिंग में नॉलेज, वास्तव में मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे पेरेंट्स भी नहीं जानते थे, मेरे सराउंडिंग में भी किसी को ये बात नहीं पता है, लेकिन हमने भगवान की कृपा से गुरु आचार्य के मुख से सुना और शास्त्र की स्टडी भी की, स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया, उसके बाद हमने समझा। केवल एक शास्त्र नहीं, बहुत कुछ स्टडी किया भगवान की कृपा से। कहते हैं जैसे जैसे आप इन डेप्थ नॉलेज की जानने की इच्छा होती है आपकी ना, भगवान मार्गदर्शन करते हैं, धीरे धीरे आपको अपने आप ही कहना चाहिए ना, पन्ने खुलते जाते हैं, सीक्रेट्स ओपन होते जाते हैं। बट हमको बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा हमको। वही चीज़ जैसे कि आपको भूख लगी है ना अगर, तो खाना आपके खाने से ही आपके पेट में जाएगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एक एक बाइट जैसे जैसे आप खाएंगे आपका पेट भरता जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे, आप सेटिस्फाइड होते जाओगे धीरे धीरे। बट विश्वास के साथ बढ़ो, श्रद्धा के साथ बढ़ो, डाउट नहीं रखना है। डाउट रखने से आपका मार्ग रुक जाता है, ठीक है। आया समझ में ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? और ज़्यादा डेप्थ स्टडी करना है तो आपको भागवतम की क्लासेस भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। भागवतम तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश में लगे हुए कर ही रहे हैं। मैं भी भागवतम के 8th कैंटो पे पहुंच गई हूँ। वैसे 12 कैंटो हैं टोटल, 12 कैंटो हैं, मैं 8th पे चल रही हूँ अभी। तो कोशिश करने में कोई कुछ भी नहीं जाता, हमें कोशिश करना चाहिए। अगर हम इस मार्ग में आ गए हैं तो हमें, क्योंकि हमें लगता है कि जब तक हमारा जीवन है, क्यों ना हम, अभी तक तो हमने मटेरियल एजुकेशन बहुत गेन करा, बहुत पैसा हमको कितना चाहिए यार, सोचो। खाना पीना रहना कपड़े और जो ज़रूरत है उसका सामान, उसके अलावा क्यों हमें भागना है? क्यों ना हम अपने जीवन को सही जगह लगाएं, उसका यूटिलाइज करें, अपने टाइम का थोड़ा कर लें। चलो हमको बहुत समय नहीं तो 1 घंटा निकाल लें, 15-15 मिनट करके ही निकाल लें। वो 15 मिनट हो सकता हम कहाँ देते हैं वो हमें देखना है। क्या हम उसे रेस्ट करने में देते हैं, या हम यूट्यूब स्क्रॉल, फेसबुक देखने में लगा देते हैं, या टीवी सीरियल देखने में लगा देते हैं। वही 15 मिनट हम रीडिंग में भी लगा सकते हैं, वही 15 मिनट हम सुनने में भी लगा सकते हैं कहीं से, अगर हमको ऑथेंटिक सोर्स मिल रहा है तो ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। भगवान ने हमको फ्री विल दी है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप बन जाएंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका जीवन बन जाएगा। समय लगेगा थोड़ा, हो सकता है हमारे पीछे बहुत सारे संचित और प्रारब्ध हैं, कर्म हैं, जो हमको हमारे मार्ग को रोकते हैं बार बार। लेकिन अगर हम कहना चाहिए लगे रहेंगे ना, उस मार्ग पे डटे रहेंगे, तो सारे मार्ग खुलते चले जाते हैं। प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में तो उसको किस तरह से हमको लेना है। प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको ऐसे लेना है कि ओके ठीक है भगवान, तुम मुझे जो भी प्रॉब्लम दे रहे हो ना, मुझे समझ में आ रहा है कि तुम मेरे साथ हो, और इसका जो है मुझे और भी ख़राब रिजल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन तुम बहुत दयालु हो जो तुम मुझे थोड़े में ही मुझे बाहर निकाल रहे हो, है ना। क्योंकि आप और उठा के देखो अपनी नज़र, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, जो जानते हैं, इवन जो विश्वास भी नहीं करते भगवान पे, दुखी हैं लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते। कहते हैं भगवान ने हमारे संग ऐसा किया, मैं क्यों मानूं, हम क्यों माने उसको।
भगवान ने मेरे संग खराब किया है तो मैं नहीं मानता उसको, ऐसे बोल के छोड़ दे, मतलब मानते ही नहीं, तो वो बहुत दुर्भाग्यशाली है। अगर हमारा कष्ट है हमारे जीवन में तो दैट मीन्स सब कुछ प्रारब्ध है हमारा, तो क्यों ना हम आगे के काम पे, मतलब आगे के चीज़ पे वर्क करें। होता है ना, या तो होता है कि आप सोचते रहो प्रॉब्लम को लेकर के, आप टेंशन में आ जाओ, फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, या फिर आप सोल्यूशन ढूंढो कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, और उस पर लग जाओ। तो बहुत सारे आपके पास रहस्य खुलेंगे। अभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही आया है, बहुत सारी चीज़ें में मन में आपके डाउट आ सकता है, लेकिन आप कोई भी डाउट अपने मन में ना रखना है, आपको आके डिस्कस करना है। डिस्कस करने से ही आपके मन के डाउट क्लियर होंगे और आपका माइंड जो है, कहना चाहिए, भगवान के प्रति और दृढ़ विश्वास होगा। ठीक है, और किसी भी आपको जो भी आप करते हो वो करो, किसी चीज़ को ऐसा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टिंग में हमको किसी को भी छोड़ने में बहुत दिक्कत हो सकती है कि मैं इसकी पूजा अभी तक करती आया हूँ, तो क्या मैं कैसे छोड़ दूँ। नहीं छोड़ो, धीरे धीरे अब, लेकिन उनको प्रायोरिटी पे रखो, भगवान को। भगवान, क्योंकि भगवान के सभी जितने भी, कहना चाहिए, आप इस तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ना, संसद भवन ना, विधानसभा और क्या होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, राइट। तो उसका जो मेन होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इधर होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, इधर सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, राइट। तो ये समझ लो जो देवी देवता है ना, वो सारे मिनिस्टर्स हैं भगवान के। ठीक है, तो सारा काम जो सैंक्शन होता है वो पीएम ऑफिस में होता है, जाके पीएम के साइन से ही होता है, या प्रेसिडेंट। वैसे तो हर देश में प्रेसिडेंट ही सुप्रीम है, हमारे यहाँ 2 कर दिया है, प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स जो है एक तरह से कम करके इधर पीएम की पावर्स बढ़ा दी हैं, प्रेसिडेंट की भी हैं, बट पीएम के हाथ में भी दे दिए। तो आप पीएम मान लो, जो सुप्रीम जो है वो मान के चलो। तो सुप्रीम के बिना सारे कितनी ही मिनिस्टर्स हो जाएं, आप सोचो कि मैं मिनिस्टर को खुश कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। मिनिस्टर को अल्टीमेटली सैंक्शन कराने के लिए उसके पास जाना ही पड़ेगा, सुप्रीम के पास, ये समझ लीजिए। किसी भी देवी देवता से आप कुछ भी मांग रहे हैं, किसी की भी आप पूजा कर रहे हैं, या आप उनको खुश करने के लिए भी कर रहे हैं, तो वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप मेरे सुप्रीम को खुश करो, आप मेरे बॉस को खुश करो। अगर आप मेरे बॉस को खुश करोगे तो, अगर वो, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान के भक्त हैं एक तरह से, और भगवान के भक्त हैं, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है ना। वरुण देव को जल का डिपार्टमेंट, देवी में जो जिसको हम देवी माँ कहते हैं, मतलब वो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, बहिरंगा शक्ति है। राधा रानी जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, लादनी शक्ति है ना। तो कोई भी अलग नहीं है, सब भगवान के, कहना चाहिए, भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। अब देवी माँ की क्या पोजीशन है मैं आपको बताती हूँ। दुर्गा माँ की पोजीशन क्या है? दुर्गा जो है संसार रूपी, संसार जो एक जेल के समान है। आप ये समझो, जेल में कौन जाता है? जिसने कुछ गलत किया हो ना, क्राइम किया हो, तो वो जेल में जाता है। तो जेलर क्या करता है, उसके कंडक्ट्स को देखता है, उसके वो किस तरह से जीवन अपना काट रहा है वहाँ पे, क्या उसका कंडक्ट सही हो गए, क्या उसका जीवन जो चल रहा है वो सही वे में आया है कि नहीं, वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है रूल्स रेगुलेशन, अपने रूल्स तो नहीं तोड़ रहा है। वो सब जेलर का काम होता है देखने का, है ना। जब देखते हैं कि वो बंदा बहुत अच्छा हो गया है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, उसके अंदर की आदतें अच्छी हो गई हैं, उसने अपना सुधार कर लिया है, तो उसको यहाँ तक कि वो जल्दी भी फ्री हो जाता है। जैसे उसको रिकमेंड कर दिया जाता है, जेलर कहता है भाई ये बंदा बहुत अच्छा है, इसको आप पहले से ही छोड़ दो, बाहर निकाल दो, है ना। ठीक वैसे ही भगवान ने ये जो मृत्यु लोक बनाया है, पृथ्वी है, उसमें हम सब ने कुछ ना कुछ कर्म किया है, इसीलिए हमको भेजा है भगवान ने, है ना। हमको हमारे सुधार के लिए, खुद अपने सुधार के लिए भेजा है भगवान ने। और भगवान ने हमको स्क्रिप्चर्स दिए हैं, हमें गुरु आचार्य दिए हैं, जिनसे हम सुन करके, जिनको फॉलो करते हुए हम अपना जीवन को अच्छा बना सकते हैं और इस संसार रूपी जेल से मुक्त हो सकते हैं। और ये ऑब्जर्व कौन कर रहा है? ये दुर्गा माँ ऑब्जर्व कर रही है। आपको मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें हमारे जो संसार में सबसे अधिष्ठाती देवी देवता कौन है? शिव जी, माता पार्वती, जो सबसे संसार के ऊपर बैठे हुए हैं। उसको जिसे बोलते हैं देवी लोक, शिव लोक, है ना। तो उसके बाद आता है वैकुंठ लोक, उसके बाद आता है, फिर आता है गोलोक धाम सबसे ऊपर। तो संसार में जैसे जैसे हम लोग क्या है, 3 भगवद गीता में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, पीछे श्लोक में, आगे भी पढ़ेंगे। त्रिगुणमयी माया संसार में, त्रिगुणमयी माया से भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये जो त्रिगुणमयी माया है उस संसार में, उनसे ऊपर उठो। त्रिगुणमयी माया क्या? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हम लोग, कुछ लोग जो कि जानवर खाते हैं, मतलब मांस मछली खाते हैं, गलत काम करते हैं, वो तमोगुण में है ना।
फिर आता है रजोगुण। रजोगुण मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस में लगे हैं, कोई हीरो है, एक्ट्रेस है, तो कोई स्पोर्ट में है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जग रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या अपना सक्सेस के लिए पागल हैं, वो रजोगुण में है ना। सेकंड थर्ड नंबर आता है सतोगुण। सतोगुण मतलब जो बैलेंस लाइफ जीते हैं, यानी कि जो भगवान के प्रति भी बहुत ज़्यादा जिनका विश्वास है, गुरु आचार्य का प्रति श्रद्धा है, और जो अपना कर्तव्य कर्म को भी करते हुए चल रहे हैं, वो सतोगुण में। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि त्रिगुणमयी माया, भगवान ने ये लॉ ऑफ नेचर बनाया जिसमें तीन प्रकार की माया है, त्रिगुणमयी माया है। उन त्रिगुणमयी माया में इंसान जो है अप डाउन होता रहता है, कभी उसको तमोगुण में चला जाता है। उसके हमारे अंदर तीनों गुण होते हैं, किसी किसी के अंदर कोई गुण ज़्यादा डोमिनेट होता है, किसी के अंदर कोई गुण ज़्यादा डोमिनेट होता है। तो भगवान कहते हैं जब तक हमारे अंदर ये सारे गुण से हम ऊपर नहीं उठ जाते, तो देवी माँ ये सब ऑब्जर्व कर रही है हमारे चारों तरफ। आप भागवत पढ़ोगे जब ना, तो आप देखोगे आपके चारों तरफ हर सेकंड हर मोमेंट में अनेकों देवी देवता आपके कर्मास को नोट डाउन कर रहे हैं। नोट डाउन हो रहा है एवरी सेकंड एवरी मोमेंट का, आपके मन में थॉट क्या चल रहा है, आपने इवन अपने मन में क्या सोचा है, क्या मन से आपने क्या कर्म किया है, मन वाणी और क्या कहते हैं थॉट डीड एंड वर्ड्स। आपने अभी पीछे हमने श्लोक में पढ़ा था ना। तो इन सबसे भी अगर हम जो कुछ कर रहे हैं ना, वो सब नोट डाउन हो रहा है, और ये नोट डाउन जो है अंत समय में हमारा आगे जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमको जीवन मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से देवी देवता दुर्गा माँ जब देखती है कि सतोगुण से वो सारे तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं, तब वो प्रमोट करती हैं हमको आगे, प्रमोट करती है कि ना अब तुम जाओ भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए तुम लायक हो गए हो, एलिजिबल हो गए हो, नाउ यू हैव टू गो अपवर्ड, आगे बढ़ो। तब हमको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, गुरु की कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से हमको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, हम कनेक्ट होते हैं। और अगर हमारा पीछे का बहुत अच्छा पुण्य कर्म, जैसे कहते हैं ना, अल्प पुण्य वाले नहीं विश्वास करते हैं, जिनका पुण्य अधिक होता है वही विश्वास करते हैं और आगे बढ़ते हैं विश्वास के साथ। हाँ श्वेता, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कह रही थी, आपने हरे कृष्णा, आपने बोला कि क्या कहते हैं तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, कौन सा गुण? सतोगुण। हाँ, 3 गुण होते हैं हमारे अंदर सबके। कोई किसी में कोई डोमिनेंट होता है, किसी में कोई डोमिनेंट होता है ना। तो आपने कहा उसके बाद कि क्या कहते हैं, आपने पहले भी ये कहा था कि हम अपने कर्म अपनी सोच से भी बनाते हैं। तो हम इतने अभी सात्विक इतने तो नहीं है कि हम अपने सोच से भी कर्म ना बनाए। तो मतलब ये इन सब चीजों का निवारण क्या है? मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एज ए ह्यूमन बीइंग हम गलत सोचते भी हैं। कई बार कोई हमारे साथ कोई हमें गाली देगा तो हम इतने तो नहीं हो सकते अभी कि हम चुपचाप बैठ जाए। हम अपने उस हो सकता है उसको अपफ्रंट करके बोले नहीं, बट मन में तो आता ही है कि यार कितना बदतमीज आदमी है ना। तो ये कैसे कम करें? मतलब आप कह रहे हो फिर तो हम तो पूरे दिन कर्म बनाते हैं। एग्जैक्टली तभी तो कहते हैं कि भगवान इस मार्ग में आके ना बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तभी तो भगवान आगे श्लोक में हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें आता है कि 7 चैप्टर में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस मार्ग पे बढ़ते हैं, बढ़ना की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। फिर आता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बार बार सुनते हैं, अच्छे ज्ञान सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर पाते। फिर आगे आता है, उसी श्लोक में बताते हैं कि कई करोड़ों हजारों लाखों मतलब में कोई एक मनुष्य होता है जो विश्वास करता है और आगे बढ़ता है। तो हम ये समझिए, क्या हम उन हजारों करोड़ों में एक मनुष्य बन सकते हैं? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, ऐसा सोचना है हमको, ठीक है। फिर आगे के श्लोक में बताते हैं, बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। माने कि हम ये प्रोसेस जो आप बता रहे हो ना, कि हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, हम कर्म में कैसे कंट्रोल, अगर थॉट भी हमारे कर्म बनाते हैं तो हम अपने कर्म पे कैसे कंट्रोल करें, मतलब ये क्वेश्चन है ना आपका। तो मतलब ये है इसका कि जब हम भगवान की, सबसे बड़ी बात है भगवान की शरणागति को लेना है, और भगवान की शरणागति जो है गुरु की शरणागति से ही प्राप्त की जा सकती है, सही से, है ना। गुरु हमको ठीक से मिलते हैं, वो हमको गाइड करते हैं, हम भगवान की शरणागति एक्सेप्ट करते हैं। भगवान की शरणागति का भी जो है 6 लेम्स है, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो हम भगवान के शरणागत हो पाते हैं। और जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो हमारे अंदर हमको एक एक चीज़ अपनी कमी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
आप धीरे धीरे खुद प्योरीफाई होते जाओगे, अपने आप आपके मन में थॉट बदल जाएंगे आपके, आप करोगे लेट गो, मतलब अगर ऐसा हुआ अरे कोई बात नहीं छोड़ो, वो अपना जाने, धीरे धीरे ऐसा थॉट आने लगेगा आपके मन में। तो क्योंकि इंटरनल प्रोसेस जो है इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट, इंटरनल प्रोसेस हमारे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि अंदर कौन बैठा है, परमात्मा हृदय में बैठा है, हमारी सोल के साथ सोल, सुपर सोल बैठी है, यानी कि परमात्मा स्वरूप बैठी है। वो आपने इसके मन में क्वेश्चन भी आया ना आपके अंदर कि अगर मैं कैसे करूं ऐसा, है ना, थॉट को भी अगर कर्म बना रहा है तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं, तो भगवान पे छोड़ दो धीरे धीरे। और कहना चाहिए आप शरणागत हो जाओ, गुरु और कृष्ण के शरणागत हो जाओ, तो धीरे धीरे आपके अंदर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बढ़ेगा। और आपकी जो स्टेज होगा फिर आप कुछ समय बाद बोलोगे, कुछ साल बाद, कि वो सब क्या था, कहाँ चला गया ऐसा देखोगे, है ना। जूही आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मैम मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या नाम जाप से कर्म कटते हैं, या कोई ऐसा तरीका है जिससे कर्म हम अपने काट सकते हैं, जो हम बनाते आए हैं अब तक, संचय करते आए हैं, उनको काटने का कोई तरीका हो? बहुत ही अच्छा है, नाम जब तो बहुत ही ऊपर ही है, सबसे ऊपर। उसके साथ साथ आप भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान का प्रसाद। हमारे गुरु मतलब भक्ति हैं शारदा महाराज बताते हैं कि भगवान का प्रसाद भी है ऐसा कि जो हमारे कर्म को, कहना चाहिए हमारे नए कर्म नहीं बनने देगा। क्यों जानते हो? क्योंकि जो हम खाते हैं ना खाना, उसमें भी पाप होता है, अनेकों टाइप, बहुत ही पाप होते हैं, बहुत तरीके के पाप आपको लग जाएंगे। अगर आप वो उसे भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो भगवान का प्रसाद, उसमें एक भी पाप नहीं रह सकता। फिर पाप कैसे होते हैं उसके लिए भी बहुत लंबी स्टोरी है, वो बाद में बताएंगे, बहुत टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। पाप कैसे आते हैं ये आप क्वेश्चन याद रखना, नोट डाउन कर लो। अन्न में पाप कैसे होते हैं वो हम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। और उसका हमें ही फल भोगना पड़ता है। हम लोग अनजाने में सोचते हैं हमने तो कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हम बाहर खाना खा रहे हैं या घर में भी खा रहे हैं भगवान को बिना ऑफर किए, तो उसमें भी हम पाप खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी किसी, ठीक है। भगवान का नाम जप बहुत ऊंचा है, लेकिन नाम जप में क्या होता है कि जब तक उसका इफेक्ट नहीं आता, जब तक वो हमें गुरु से ना प्राप्त हो, है ना। अगर आप इफेक्टिवनेस चाहते हो तो उसे गुरु से प्राप्त करो, जब तक नहीं मिल रहा तब तक आप जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ में आपको मैं क्या बताऊँ अपने बारे में भी, कि भगवान के मार्ग में बढ़ने के लिए आई वॉज रियली दौड़ती चली गई थी मैं, बस कि है क्या परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, हु इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ऐसे करके और खोज करते करते कि भगवान ने जब देखा तो भगवान ने सही मार्ग दिखाया और सही दिशा में भेज दिया। अब मेरे सारे क्वेश्चंस मुझे आंसर मिल चुका है, और सभी कुछ कहना चाहिए क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, भगवान की कृपा से एक प्रोसेस मिल गई है, मुझे क्या करना है मेरे जीवन में वो समझ में आ गया, और वो मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। मैम इसी तरह आप हमें आगे गाइड करते रहें। हाँ, जो भी पता है क्या होता है, हाँ बिल्कुल, जो भी पता है क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। ये बात आज मैं श्वेता से भी बोल रही थी कि जब से हम यहाँ से इससे कनेक्ट हुए, मेरे को ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए। शुरू में बहुत सारी स्ट्रगल मेरे साथ आया था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी माइंड की, ऐसी इतनी सारी प्रॉब्लम थी मेंटली सोचने में और लोगों के साथ डील करने में, कि एक स्टेज ये भी आई थी कि मुझे लगता था कि मैं जो है पागल हो जाऊंगी जी। ऐसी कंडीशन में आई थी कि मुझे लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं डटी रही, भगवान पे विश्वास रखे। भगवान का जब मुझे बहुत ज़्यादा ये होता था, क्योंकि मैं लोगों से किसी से कोई मेरे पास ऐसे सराउंडिंग में नहीं था जिससे मैं डिस्कस कर सकूं ना, लेकिन उस समय में मेरे शास्त्र ने और मुझे मदद किया, शास्त्र ने, गुरु के इंस्ट्रक्शंस ने मुझे मदद किया, और मैंने उसको फॉलो किया और मैं उससे ऊपर उठ गई। आज के डेट में कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे मन में, कोई डाउट नहीं बचा है, मुझे प्रोसेस मिल गई है और उसमें मैं बढ़ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ वही वाला छोटा सा लाइन, क्या, फाइंड द रूट एंड वाटर द रूट, बस 2 लाइन याद रखो। तुमने फाइंड करना है रूट, तुमने फाइंड कर लिया है अगर, तो वाटर द रूट, राइट। और जब तक नहीं आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है एट हार्ट, यू कैन सर्च ऑन, मीन सर्च करते रहो। फिर आता है भगवद गीता का एक श्लोक 7 चैप्टर में 19 श्लोक है कि बहुना नाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। मतलब आप ज्ञान अर्जित करोगे, कई लोगों से मिलोगे, ये प्रोसेस करोगे, वो प्रोसेस करोगे, उस संस्था में जाओगे, उस संस्था में जाओगे, ये जब कर लूँ, वो जब कर लूँ, खूब सारा पूजा कर लूँ, तीर्थ यात्रा कर लूँ, फाइनली कई जन्म होंगे, फिर से जन्म होगा, फिर आप यही प्रोसेस में लग जाओगे। तो भगवद गीता उस श्लोक में ये बता रहे हैं, कई जन्मों के बाद जब आप इस ज्ञान पे पहुंचोगे कि वासुदेवम सर्वमिति,
वो जो जीव कई जन्मों के बाद कई मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, करते करते जब वो इस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है कि वासुदेवम सर्वमिति, यानी वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान बता रहे हैं ये बात, श्लोक में आगे हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर में। भगवान कह रहा है ऐसा महात्मा जिसने ये विश्वास, जिसको ये विश्वास हो गया है कि भगवान कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा, मतलब ऐसा महात्मा, उसे महात्मा कहा है जिसने ये विश्वास, जिसको ये समझ आ गया है, तो ऐसा बहुत दुर्लभ है, बहुत ही कम मिलेंगे आपको। आजकल के समय में आपको देखने को तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन विश्वास करना, श्रद्धा करना पूरी तरह से बहुत कम लोग मिलते हैं। ठीक है, विश्वास हो रहा है अगर आपके हृदय से तो आप करिए, नहीं तो आप सर्च करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है जूही, श्वेता और सर, निशा मैम, भारती, कोई भारती जी, आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं? ठीक है, फिर हम लोग क्लोज करते हैं प्रार्थना के साथ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गुरु परंपरा की जय, समस्त साधु गुरु वैष्णवास की जय, जय श्री शांत महाराज की जय, जय जी महाराज की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हैप्पी हरे जर्नी, कृष्णा। हैप्पी जर्नी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, कल 4:30। यहाँ से क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, मैं हरे कृष्णा, मैं आई एम लीविंग द मीटिंग।